तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सोनी फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं सुबह सुबह अपनी किचन में अपने घर में आ चुकी। असली घर तो मेरा किचन ही है ना। हम औरतों का घर जो असली है वो किचन है। बस सारा दिन इस किचन में ही बीत जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। सिंपल से बनाऊंगी मैं, ज्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सिंपल सा बनाऊंगी। मसाले नहीं डालूंगी। मैं कह रही हूँ मसाले नहीं बनाऊंगी, क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोले जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं पकौड़ी पहले बना लूंगी लौकी की पकौड़ी खाई किसी ने? बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, आज सिर्फ नमक डाला है, बाकी और कुछ नहीं डाला है। अगर खानी होती तो मैं इसमें डाल देती चाट मसाला, जो भी सामान है मैं डाल देती थोड़ा बहुत, और तो ज्यादा नहीं डालती हूँ। और लौकी की पकौड़ी अच्छी लगती है, मैंने खाई है बहुत बार। जब भी कोफ्ते बनते हैं तो मैं क्या करती थी, जब खाने का मन होता था तो मैं इसमें डाल देती थी। तो जैसे इसमें चाट मसाला, मिर्च और हींग वगैरह, ये सब चीज़ें डाल दो ना तो बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी। पकौड़ी कोई भी बनाओ आप, इतना सामान डाल दो तो और अच्छी लगती है। आप काली मिर्च वगैरह खाते हैं तो आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ मिर्च, तो मुझे मना ही है। गरम मसाला मना है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ गरम मसाला। आप देखते होंगे मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, मेरी सब्जी में गरम मसाला कभी नहीं पड़ता है, चाहे कोई आए तब भी नहीं डालती हूँ। सिर्फ हल्दी धनिया से जब सब्जी ऐसे ही बन बन जाती है अच्छी, तो फिर क्यों ये सब करना है जो हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक है, क्यों डालें फिर। सब्जी पहले मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ ना डालो शायद अच्छी नहीं बनते, लेकिन सब्जी अच्छी बन जाती है। ऐसे बनाओ तो भी सब्जी अच्छी बनती। तो इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने या मशीन लगानी है। तो मैं जब सब्जी बना लूँगी उसके बाद मैं मशीन लगा दूँगी। और मैं नहा चुकी हूँ फ्रेंड, सुबह ही मैंने नहा लिया था, लेकिन मैंने, आप देख रहे होगे मैं तैयार नहीं हुई हूँ। जैसे मैं तैयार क्या, मैं चोटी बना लेती हूँ या लिपस्टिक लगा लूँगी, बस इतना हो जाता है। तो ऐसा लगता है मैं कितनी तैयार हो गई हूँ, बाकी मैं क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने वही लिपस्टिक नहीं लगाई थी और चोटी भी नहीं बनाई, रबड़ ऐसे ही बिना कंघी करे ऊपर को लगा ली थी, बस इतना कर लिया था और कुछ नहीं किया। और थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। कहते नहीं है जब अंदर से मन नहीं करता है ना तो फिर करने का मन नहीं करता है, ये ना करे आज छोड़ो, तो ऐसा हो जाता है। जब तबीयत सही नहीं होती तो मन करता ही नहीं है। तो वही चीज़ आज हो रही थी कि मतलब एक तो वो तैयारी चल रही है, डांस वगैरह सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ से चल के जाती हूँ, तो बस एक तो पैदल जाती हूँ फिर वहाँ पे डांस करती हूँ, तो बहुत थकान जैसी हो जा रही। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वहाँ जितनी भी लेडीज हैं सबके साथ यही हाल हो रहा है। सब कह रहे हैं कि यार तबीयत, ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। जो प्रॉब्लम मुझे हो रही वही उन लोगों को भी हो रही है। तो होता है लेडीजों को घर के काम देखना, फिर जाना होता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो फिर होता ही है, सभी के साथ होता है। अगर हम सोचे कि मेरे साथ होता है तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है सबकी ये प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा है तो किसी को कम है, बस इतना ही फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं जिनको कोई कुछ भी करे उन्हें नहीं होता है, तो वो एक अलग बात होती है, वो अच्छी बात है जो उन्हें तकलीफ़ नहीं होती है। और भगवान ना ही दे किसी को तकलीफ़, जितना हो सके तकलीफ़ों से दूर ही रहे। और तकलीफ़ क्या, हम लोगों का खान-पान ही अच्छा नहीं है तो तकलीफ़ें तो होती ही हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं देखो, हमसे ज़्यादा चल लेंगे, हम लोग नहीं चल पाएंगे। अगर साथ में चलने के लिए बोल दिया जाए तो वो फास्ट चलेंगे,
और हम पीछे पीछे लुढ़कते रहेंगे। तो वो चीज़ है। और शरीर भी ऐसे फूल जाता है कि क्या ही बोले। कहाँ पहले पतले थे और अब देखो ऐसे लग रहे। थायराइड की वजह से शरीर फूला हुआ है। सब मैनेज करना पड़ता है और बस कर रहे हैं। जब तक जिंदगी है तब तक बस चलता रहेगा। जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा करे। मेरा तो ये मानना है, कभी किसी की सैग नहीं करनी चाहिए कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी उसी तरह से करूं, है ना। आप कैसे अपने काम को मैनेज कर सकते हैं वैसे करो। मेरा तो ये है, सबका रूटीन अलग होता है। हाँ, हम किसी से कुछ सीखते हैं, जैसे जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है वो हम अब तो इतनी वीडियो चल गए हैं तो आप उनको देख के सीख भी सकते हैं, है ना। उससे हमें जानकारी भी मिलती है कि हमें कैसे मैनेज करना है। और बाकी अपने हिसाब से भी सब आ जाता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में सब आ जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे, मैं तो शादी से पहले कभी कुछ नहीं किया था और फिर भी शादी के बाद मैंने सब कुछ किया। जो मैं नहीं कर पा रही थी वो भी किया मैंने। तो यहाँ बातों बातों में ना मैंने देखो कोफ्ते भी छौंक दिए। और कोफ्ते छौंके क्या, वही जैसे हमेशा सब्जी वगैरह बनती है उसी हिसाब से मैंने छौंके हैं। बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं है। बस जैसे मैंने बहुत लोगों की लाइव देखी है, बहुत लोग क्या, जैसे आप देखते होंगे कि ये 4 बजे उठ जाते हैं तो मुझे भी 4 बजे ही उठना चाहिए। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कैसी है, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप उस हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं तो आप 4 बजे उठ जाइए। पर सोना भी उसी हिसाब से होता है। आप जल्दी सोएंगे तभी तो आप 4 बजे उठेंगे, है कि नहीं। जब 4 बजे उठोगे तो आपका और जल्दी काम करना चाहते हैं तो जल्दी हो जाएगा। बहुत से लोगों के घर में ऐसा भी होता है कि जैसे खाना बनता है तो जब सब लोग, कोई अभी नहा के आ रहा है, कोई किसी ने कब नहाया और सबको गरम खाना चाहिए, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। उसमें आप सारे दिन लगे रहोगे तो भी आपका कभी काम खत्म नहीं होता है। और ऐसे बहुत जगह होता है, मेरे यहाँ भी होता है कि जो जब नहाता है, नहा के आए उसको उसी टाइम पे गरम-गरम सेकनी पड़ती हैं। तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। टाइम अगर आपने रोटी बना के रख दी और उसी टाइम सब लोगों ने बैठ के खा ली तो वो आपका समय बच गया। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं सब्जी बना के रख देती हूँ और आटा गूँध के रख देती हूँ। मेरा इतना काम हो जाता है। तो सुबह जैसे मिष्टी जाती है, मिष्टी को खिला दिया, मिष्टी चली गई, फिर मैं रोक देती हूँ। और जैसे पापा ने नहा लिया तो पापा को दे दिया। फिर मम्मी थोड़ी देर में नहाती हैं, जैसे मिष्टी चली जाती है उसके बाद ही नहाती हैं, क्योंकि वो बाहर ज़्यादातर घूमते हैं कि कोई क्योंकि मैं अगर अंदर हूँ तो बाहर ये 2 मेरे डॉगी हैं भौंकते रहते हैं। तो यहाँ जो सूअर हैं वो बहुत परेशान करते हैं। शुगर की वजह से वो बाहर थोड़ा घूमती रहती हैं। जब मैं बाहर आती तो फिर वो कहती हैं मैं नहाने जा रही हूँ, आप देख लेना। तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमूँगी, फिर मम्मी नहाने जाती हैं। जब वो नहा के आती हैं, फिर मैं उनके लिए रोटी सेकती हूँ। तो ऐसा हो जाता है और कभी-कभी क्या होता है कि वो जल्दी नहा लेती हैं। तो फिर जल्दी जैसे मैं बना रही हूँ नाश्ता और उन्होंने नहा लिया। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं खाना बनाती हूँ और एक साइड से मम्मी देती हैं, तो उसी टाइम बनाती हूँ। आप हमेशा तो यही मेरा रहता है कि मैं एक साइड सेक रही हूँ, एक साइड मम्मी अपने निकाल लेती हैं। हाँ, मुझे ये नहीं करना पड़ता है कि मैं सबको बना रही हूँ फिर उनको निकाल के दूँ। मम्मी नहीं होती है तब निकाल के भी देती हूँ, और मम्मी होती है तो वो खुद दे देती हैं सबको।
गाँव ज़्यादा रहती हैं। अभी पापा की तबीयत खराब थी तो इसीलिए मम्मी मतलब यहाँ पे दवाई चल रही है पापा की। फ्रेंड खाना पीना बन गया, सब लोग खा भी चुके हैं और अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। देखो यहाँ इस कमरे में तो दिखाई देता है पर वहाँ किचन में नहीं दिखेगा कुछ भी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अभी यहाँ देख रहे थे कैमरे में, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ, ये गंदा हो रहा है। और बर्तन पड़े अंदर, बर्तन धो लेती हूँ। जो भी खाना पीना खाया गया वो बर्तन पड़े हैं वो धो लेती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने गैस साफ करने लगी थी तो ऐसे ही मतलब हो जाता है मेरा भी 12-1 बजे तक मैं कपड़े वगैरह सब कुछ धुल जाते हैं मेरे। और ये नहीं है कि पूरा दिन, उसके मैं बीच में थोड़ा एडिटिंग भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने सबको खाना खिला दिया, उसके बीच में मैं एडिटिंग करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे 11 और 12 के बीच में हर हाल में वीडियो अपलोड कर देना होता है। तो मैं वो अपलोड करती हूँ मैं वीडियो। और उसके बाद मैंने जब गैस साफ कर दी, फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मेरी नज़र इस पे फ्रिज पे पड़ गई। फ्रिज मैंने साफ कर दिया था, लेकिन मैं ये कपड़ा इसको हटा दूंगी इसको, क्योंकि मैं मशीन लगा रही हूँ। मशीन तो खैर मेरी रोज ही लगती है, लेकिन आज मैं और भी कपड़े सब धुल दे रही हूँ, जो बेडशीट वगैरह है जो भी है। तो मैं ये कपड़ा बहुत दिन से मैंने कहा आज इसे हटा देती हूँ। उसके बाद मैंने ये वॉलपेपर रखा था मेरे पास। ये चिपकाने वाला वॉलपेपर नहीं है, ये ऐसा है कि आपको ग्लू से चिपकाना पड़ेगा, ये ऐसा वाला था। तो मैंने इसको कहीं नहीं लगाया। मैंने कहा चलो ये बचा है इसमें रख देते हो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। अब ग्लू कहाँ से इतना आएगा, ग्लू लगाओ फिर बाद में उसको चिपकाओ। और एक वॉलपेपर आता है बाहर कैमरे में जो वॉलपेपर लगे हैं वो चिपकाने वाले हैं, वो सही है। उसके बाद मैंने जो मेरे गुलाब के फूल रखे थे तो मैंने उसको धुल दिया, वो भी बहुत मिट्टी हो रही थी उसमें, तो उसको भी मैंने साफ कर दिया। फिर आई थी मैं अपनी मशीन, तो मेरे कपड़े निकल चुके थे, कपड़े डाल दे रही हूँ, ड्राई क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैं और भी कपड़े हैं, बहुत कपड़े थे, मैंने सारे कपड़े धुले थे। कपड़े धुलने के बाद ये हालत हो जाती, हालत तो अच्छी थी नहीं, फिर भी लगे पड़े थे। मैं आप लोगों को देख रही हूँ, मैं ये देख रही थी कि मेरा कैमरा ऑन है या नहीं। कभी कभी रह जाता है ना कि मेरा कैमरा ऑन नहीं होता है और मुझे लगता है ऑन। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और फिर क्या करूँ, जितना फिर होता है फिर मैं उतना ही अपलोड कर देती हूँ। तो तभी मैं देख रही थी कि कहीं मेरा कैमरा बंद तो नहीं है, लेकिन चालू था। उसके बाद मैंने कपड़े मेरे ड्राई हो गए और यहाँ मैं बाहर डाल दूँगी। आज मैं बाहर ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं शाम को ना लेट आती हूँ, बट फिर कपड़े उठाना रात में शाम हो जाती है मान के चलो, फिर मैं छत पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाघ आ रहा है। बाघ की वजह से कभी कुत्ता ले जा रहा है, कभी सुअर ले जा रहा है। वहाँ थोड़ा सा आगे बहुत कॉलोनी है, तो वहाँ पे सुअर वगैरह है, तो वहाँ समझ लो कल परसों के दिन उठा ले गया बाघ। फ्रेंड मैं आ गई हूँ मार्केट से, और जो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ से। और मैं बारिश होने लगी थी, उस टाइम का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बारिश होने लगी थी, मैं लेट हो रही थी, तो मैंने फटाफट जैसी बारिश आई कपड़े उतारने लगे, मोबाइल नहीं उठाया कि यहाँ बारिश आ गई। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है। फिर मैंने कपड़े उतार के फिर मैं ऐसे बेड में डाल के गई और पंखा चला दिया, ये देख लो, ताकि ये थोड़े बहुत सूख जाए। तो हल सूख तो गए हैं, और थोड़ी देर और इनको ऐसे ही डाल दूँगी, सूख जाए। कुछ नहीं सूखे हैं,
जो सूख जाएंगे उनको हटा लूँगी। बाकी देखती हूँ कल अगर धूप निकली तो मैं फिर करूँगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, क्या करूँ। अब ऐसे ही मौसम इतनी तेज़, मौसम ऐसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है मौसम, बादल हो रहे बहुत भयंकर वाले। उसके बाद मैं शाम का खाना बनाने लगी, आलू टमाटर की सब्जी बनाए थे। और अब मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो प्लीज़ माइंड मत लीजिए, क्योंकि मैंने पूरे दिन का वीडियो बनाया था, रात का भी बना दिया था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो मैं आज्ञा लेती हूँ आप सभी लोगों से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। तो बाय बाय, थैंक यू।